हेलो बच्चों। तो क्या हाल, सब ठीक ठाक? तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 का सारा क्वेश्चन का सलूशन मैंने कर चुका था, ठीक है। अब इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का सलूशन करेंगे। जी हाँ, डॉक्टर केसी सिन्हा, क्लास 10th का मैथ, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर पहला आपका क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, ठीक है। तो इसको आपको कैसे करिएगा? तो अभाज्य गुणनखंड एक विधि होता है, उस विधि के द्वारा हम लोग एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर उससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर नया है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना और हो सके तो लाइक भी कर देना, ठीक है। तो चलो करते हैं स्टार्ट। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका कर रखा है कि 4320 का अभाज्य गुणनखंड करके सिर्फ गुणनखंड के रूप में आपको प्राप्त करना है। अब कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कैसे होता है जी। देखिए आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले ये आपका 4320 है, इसको कैसे करेंगे अब मैं आपको बताता हूँ। तो बस ध्यान सबको रखने हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखेंगे हल या फिर लिखिएगा सोल्यूशन। तो ज़्यादातर तो लोग हिंदी मीडियम के लिए हल ही लिखना ज़रूरी है, लेकिन मैं आपको भी बता रहा हूँ, आपको भी ऐसा ही करना है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 4320 और उसके बाद आपको ऐसे कर देना, क्लियर, हल लिखकर। और उसके बाद यहाँ से 2 से लगाना है, 2 से ही शुरू शुरू लगता है ना, तो 2 बार में हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 बार में लगेगा, फिर यहाँ 1 बचेगा ना, तो 12 हो जाएगा। तो 2 छक 12, फिर 0 के 0। अब आपको ये सब आएगा नहीं यार, तो आप लोग 10 क्लास में कैसे आ गए? आपको तो ये सब आना चाहिए। एलसीएम जैसे कैसे निकालते थे उसी जैसा। तो यहाँ से फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, अब फिर 0 देंगे, 2 8 16, फिर 0। बोलो क्लियर, समझ में आ रहा? अब 2 से लगाएंगे तो 2 5 10, 2 चौको 8 और फिर 0, क्लियर। अब आगे लगाएंगे तो 2 दूनी 4, ठीक है ना, यहाँ पर 14 हो जाएगा, 2 7 14, फिर 0। फिर आपको 3 से लगा दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, 3 से भी लगा सकते हैं। तो 3 9 27 होता है, फिर 90 आ गया, फिर 3 से लगा दीजिए तो 30 हो जाएगा। बोलो क्लियर, समझ में आ रहा है नहीं? अब फिर 3 से लगा दीजिए तो 10 हो जाएगा, और फिर 2 से लगा दीजिए तो लास्ट में 5 आ जाएगा। ये आपका हो गया। तो आपको पूछा था किसके रूप में? ये अभाज्य गुणनखंड इसे बोलते हैं, और उसको आप गुणनफल के रूप में लिख देना है बस। तो इसीलिए तुमको यहाँ पर लिख देना है, इसीलिए 4320 बराबर आपको सिर्फ लिखना क्या है। देखिए 1 2 3 4 और एक यहाँ 2 5, यानी कि 2 2 कै बार है? 5 बार है। तो 1 2 3 4 5, गुड। अब यहाँ 3 कै गो है? 1 2 3, तो 3 जो है ना आपका 3 बार है, तो 3 बार लिख दीजिए। और 5 कै बार है जी? तो आपको 5 1 बार है तो 1 बार लिखिए। अब इसको यहाँ पर 2 को 6 लिख दीजिए, क्योंकि 2 कितनी बार था? 1 2 3 4 सॉरी 5 बार, तो 2 के पावर 5, और 3 कै बार है? 1 2 3, तो 3 के पावर 3 गुण 5 के पावर कुछ है तो 1, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस इसी के रूप में आपको लिखना था। बोलो समझ में आया? आपको मैं एक और बताता हूँ। अगला आपका है कितना? 7560। अगला कितना? 7560, ये आपका, ठीक है ना, ये आपका अगला है। तो इसको कैसे बनाओगे? तो देखो कैसे बनाओगे, ये वाला में, ठीक है। तो देखिए इसको भी ऐसा ही करना पड़ेगा आपको ना। यहाँ पे लिखिएगा आप कितना? 7560, और उसके बाद आप ऐसे करिएगा, बोलिए, फिर 2 से लगाइएगा। तो कितना बार में? 2 3 6, फिर 2 7 14, 2 8 16, फिर 0, क्लियर। उसके बाद फिर आपको लगाना है 2 से, तो 2 2 एकम 2, क्योंकि 3 है ना, और यहाँ पर 1 बचेगा तो 17 हो जाएगा, तो 2 9 सॉरी 2 8 16, फिर 1 बचेगा तो 2 9 18, फिर 0 लग जाएगा, क्लियर। आपको ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि आप 10 क्लास में आ चुके हैं। 2 से लगाइएगा तो 2 9 18, 2 चौको 8, और फिर यहाँ 1 बचेगा ना, 9 में 60 गया तो 10, तो 2 बच्चे 10 हो जाएगा। बोलिए क्लियर हो रहा है? अब 5 से लगाइएगा, क्योंकि लास्ट में 5 है, तो यहाँ पर 5 एकम 5, तो यहाँ बचेगा 4, और ये हो जाएगा 4 44, तो 5 8 40 बचेगा, फिर 4 और 5 45, तो हो जाएगा 15 45। बोलो समझ में आया? आपकी बस 3 से लगा दीजिए, 3 6 18, 3 3 9, फिर उसके बाद फिर से 3 से लगा दीजिए, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ठीक है ना। उसके बाद आपको लगा देना 3 से 3 7 21। बोलो इतना हुआ। अब बस इसी प्रकार से ऐसे लिए तुम लिखोगे, और इसी लिख के फिर यहाँ लिखोगे 7560। बोलो अब बराबर, फिर लिखोगे 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 कितना बार लिखोगे? 2 बार, 3 बार, तो 2 के पावर 3 डायरेक्ट लिख देते हैं। और 5 कै बार लिखोगे? 1 बार, और 3 कै बार है जी? तो 3 बार 3 बार है जी, और 7 कितना? 1 बार, यही आपका आंसर। बोलो समझ में आया? इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आई होप अगर आपको समझ में आ गया तब थम दीजिए। एक आपको और बता देता हूँ, ठीक है ना, 5 का बता देता हूँ, ताकि आपको सारा तो आसान है। तीसरा में 140 है, फिर अगला चौथा में 5005 है,
ठीक है। तो मैं आपको लास्ट वाला बता देता हूँ, 4 वाला बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए 4 नहीं 5 बताता हूँ। 5 में देखिए, 5 में आपको क्या रखा है, थोड़ा 32, ठीक है ना, 7 6 60 ये आपका है। इसको करना है, तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले ये लिख देना पड़ेगा सोल्यूशन लिख कर, और आपको यहाँ पर ऐसे लगाना है। क्लियर हुआ। तो 2 से लगाइएगा तो 2 एकम 2, 2 छक 12, फिर इसके बाद ये कितना 7 है ना, तो कितना बार में लगेगा बताइए। तो ये आपका जो लगेगा कितना बार में लगेगा जी बताइए। उसके बाद 2 3 6, फिर 2 8 16, फिर 0। चलिए आगे देखो, आगे देखते जाओ, आगे चल देखें। देखिए आगे आपका यहाँ पर 16 है ना, तो 2 से लगाओगे तो 2 8 16 हो जाएगा। फिर 3 है तो 2 एकम 2, फिर 8 है तो, और एक यहाँ पर दे दिए तो कितना, तो 2 9 18, फिर 0। चलिए आगे देखते जाओ। फिर 2 से लगाओगे तो 2 चौको 8, फिर नहीं लगेगा तो 0 देंगे, फिर 2 9 18, फिर 2 5 10, ठीक है। अब 5 से लगाओगे तो 5 8 40, 5 एकम 5, 4 बचेगा तो 5 9 45। चलिए और उसके बाद आप कितना 3 से लगाइएगा ना जी, तो 3 से लगाइएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 से लगेगा ना। और यहाँ पर 2 तो 3 7 21, और फिर 3 3 9। चलिए फिर 3 से आप लगाइए तो 3 9 27, फिर 3 एकम 3, ठीक है ना। फिर कितना से लगेगा, 13 7 91 होता है कि नहीं, तो 13 से लगा दो या फिर 7 से लगा दो। चलिए ये वाला हो जाएगा, थोड़ा सा हम देख लीजिएगा। अब इसको आपको लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा लिख दीजिएगा अगला पेज में, मैं इसका बता दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलिए कितना है, 32760 बराबर। अब यहाँ पर बताइए 2 कै गो है, 1 2 3, 3 गो है तो 2 के पावर आप 3 लिखिएगा गुने। अब 5 कै गो है, एक ही गो है ना, तो 5 के पावर 1, और 3 कितने बार है जी, 1 2 2 बार, तो 3 के पावर 2, और 7 आपका कितने टाइम्स है, तो 1 टाइम्स है तो 1 लिखिएगा, और 13 कितना 1 टाइम्स, तो 1। यही आपका आंसर हो जाएगा, बस यही आपको करना है, ठीक है ना। और बाकी बच्चा आपके पास जो है वो आपको कितने में 3 बता दिया, 7 था, देखिए यहाँ पर ही ये है कि नहीं। तो आपको ये बनाना पड़ेगा, और बनाकर हमें कमेंट्स करो कि सर मैंने बना लिया और आंसर आ भी गया। आंसर आपका पीछे पेज में है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पर आपका पेज में है, ठीक है ना, आप चेक कर सकते हैं। बोलो क्लियर, समझ में आया। तो आपको हमको बनाकर कमेंट्स करो कि सर मैंने बना लिया, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये सिर्फ 4 गो छोड़ रहा हूँ, क्लियर। वो जो आसान है आपको तो समझ में आ ही गया होगा, तो ठीक है। अब दूसरा का हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो चलो दूसरा के देखते हैं। चलिए देखिए दूसरा में आपका क्या रखा है जी यहाँ पर, ठीक है ना। क्या क्या रखा है तो ध्यान से देखिएगा। क्या रखा आपका कि 23 75 जीरो में अधिकतम घात ज्ञात करे। अधिकतम घात ज्ञात करे, कितना के घात करे, आपको यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया 5 का, यहाँ पर थोड़ा छूट गया 5 का अधिकतम घात ज्ञात करे। किसका, इतना का, ठीक है ना, कि 23,750 में 5 का अधिकतम घात ज्ञात करिए करा। तो सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा ना, तो इसी तरह से आप अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। लिखिएगा सलूशन, क्या लिखिएगा, सलूशन, ठीक है ना। और सलूशन लिखने के बाद यहाँ पर आपको करना है, लिखिएगा कितना 2 3 7 5 0, उसके बाद लगाइएगा 2 से, तो 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, क्लियर हो रहा है। और उसके बाद कितना हो जाएगा बताइए, एक यहाँ चला जाएगा तो 16, तो 2 8 16, फिर 2 7 14, फिर 2 5 10, गुड। चलिए अब 5 से लगाना पड़ेगा आपको जी, तो 5 लगे तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 37 हो जाएगा। और इस तरह से 5 7 35, फिर 5 25। आपको समझना पड़ेगा, आप लोग पढ़ चुके इसे एलसीएम वाला कैसे लगा रहे हैं जी हम। तो 5 चौको 20 लगेगा, फिर 3 बचेगा तो 37 हो जाएगा, तो फिर 5 7 35, और 2 बचेगा तो 5 25। बोलो क्लियर हो रहा है। चलिए आगे फिर लगाएंगे 5 से, तो 5 9 45, फिर 2 बचेगा कि नहीं, 47 में से 45 चला गया तो 2 बचेगा, और 2 ये 5 यहाँ तो 25, तो 5 9 आदि 25 25, गुड। चलो आगे देखो, फिर 5 से लगाओगे तो 5 एकम 5, तो 4 बचेगा, तो 5 9 45। अब तो नहीं लगेगा जी, तो इसीलिए यहाँ पर इसको अभाज्य गुणनखंड लिखिएगा 23,750 इक्वल टू 2 गुने 5 की पावर कितना 1 2 3 4, तो 5 की पावर 4 और 19 की पावर 1। तो इसने पूछा क्या था कि 5 का अधिकतम घात कितना होगा, बताइए, ये ने पूछा है जी। तो बताइए 5 का अधिकतम घात कितना है, तो 5 की पावर कितना है 4, तो आपका इसलिए आंसर हो जाएगा अतः, लिखिएगा अतः 5 का अधिकतम घात, 5 का अधिकतम घात आपका कितना हो जाएगा बताइए, 4 है। कितना है, 4 आपका आंसर हो जाएगा। 5 के पावर 4 है ना, है, बोलो समझ में आया। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 में है जी, देखिए तो कर रखा है ना कि 1440 में 2 का घात
अधिकतम घात ज्ञात करें। तो उसी तरह से आपको क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल देना है और अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद देखना है कि 2 की पावर कितना होगा, फिर आपका वही आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप इसे बनाकर कमेंट करिएगा कि सर ये बन गया। अगर नहीं बनता है तो भी कमेंट करना है, ठीक है, लेकिन कमेंट जरूर करना है। तो मैं इसको भी छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसी के जैसा है, ठीक है। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देख लेते हैं कि ये कैसे बनेगा, ठीक है। चलिए देखिए, अगला आपका क्वेश्चन क्या रखा है इसमें कि यदि 6370 बराबर 2 के पावर m इंटू 5 की पावर n इंटू 7 के पावर k इंटू 13 के पावर p है तो m प्लस n प्लस k प्लस p का मान ज्ञात करिए। ठीक है, क्वेश्चन है। तो देखिए, आपको ध्यान से देखने की जरूरत है कि सब आपको क्या है, ये अभाज्य गुणनखंड पर पावर में बस k p दे दिया है। तो एक बात करते हैं कि ये जो पूरा जो वाला जो टर्म सबको दिया रखा है, ये 2 के पावर m इंटू, ये है पॉइंट इंटू है, ये क्या है आपका जी, इंटू है, ठीक ना। तो ये आपका 2 के पावर m इंटू 5 की पावर n इंटू 7 की पावर k इंटू 13 के पावर p, ये जो दे रखा है ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में है और ये किसके बराबर है, 6370 के बराबर है। तो काम करना पड़ेगा कि इसका फैक्टराइज करना पड़ेगा, गुणनखंड किसके रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में, और निकाल कर आपको इसके बराबर करके m और n के p के वैल्यू निकाल के आपको इसमें पुट कर देना है। तो देखो कैसे करते हैं, मैं आपको सोल्यूशन करके बताता हूँ, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर इसका गुणनखंड निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो पहले 2 से लगाओगे, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 8 16, 0। बोलो समझ में आ रहा, चलो रुको रुको रुको, 2 3 6, 2 एकम 2, फिर 1 बचेगा, तो 2 8 16, फिर 2 9 18 ना, गलती हो गया अभी, 2 5 10, सॉरी 2 5 10 होगा यहाँ पर, ठीक है ना। चलो फिर 3 5 से लगाओ, 5 6 30, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 18, तो फिर हो जाएगा 5 3 15, फिर यहाँ पर 3 बचेगा, 5 7 35, गुड। चलो अब कितना से लगेगा बताइए, तो अब आपका 7 से लग जाएगा, तो 7 9 63, बोलो 7 9 63, 7 एकम 7। चलिए उसके बाद आपका फिर 7 से लगेगा, 13 7 91 लगा। अब बताओ 6370 बराबर तुम क्या लिख सकते हो, इसीलिए तो लिख सकते हो 2 के पावर 1, और ये लिख सकते हो 5 की पावर भी 1, और 7 की पावर कितना लिखोगे बताओ 2, और 13 के पावर कितना लिखोगे 1 लिखोगे। और चूंकि मेरा दे रखा था क्या, पहले बताओ, चूंकि दिया है लिखेंगे, चूंकि दिया है। अब क्या दिया है भाई, चूंकि दिया है जो 6370 वो बराबर किसके है, तो 2 के पावर n इंटू 5 की पावर n इंटू 7 के पावर k इंटू 13 के पावर p दे रखा है। तो क्या हम यहाँ पर एक बात बताता हूँ आपको, 6370 की जगह क्या मैं ये लिख सकता हूँ फैक्टराइज जो किया, ऑफकोर्स, क्योंकि ये इसी के ना बराबर है, जिसी के ना फैक्टराइज किए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 के पावर 1 गुने 5 की पावर 1 गुने 7 की पावर 2 गुने 13 के पावर 1, और बराबर में ये जो दे रखा था 2 के पावर m इंटू 5 की पावर n इंटू 7 के पावर k इंटू 13 के पावर p। बोलो क्लियर। अब इस तरह से हमको यहाँ पर कंपेयर आपको करने की जरूरत है, ये 2 के पावर m और यहाँ 2 के पावर 1, एक मतलब m की वैल्यू 1, समझ में आया, कंपेयर करके। चलो ठीक है, और ये 5 की पावर 1 और 5 की पावर n, तो n बराबर कितना हो जाएगा 1, चूंकि पावर नहीं है। अब 7 की पावर 2 और यहाँ 7 की पावर k, तो k बराबर 2, तथा तो यहाँ 13 के पावर कितना 1 और यहाँ 13 के पावर p, तो p बराबर कितना हो जाएगा जी 1। तो इसीलिए पूछा था आपका m प्लस n प्लस k प्लस p बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए m की जगह रखेंगे कितना 1, n की जगह 1, k की जगह 2 और p की जगह 1, तो जोड़ दीजिए कितना होगा 1 2 4 और 1 5, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा जी 5, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया, अगर समझ में आया तो कमेंट करो, ठीक है, कि सर पूरी तरह से वाला समझ में आ गया, बड़ा आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरह से अब आगे हम आपको बताता चाहता हूँ कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है 5 में, उसको थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए। देखिए 5 का आपको क्या रखा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सा अभाज्य है। अभाज्य का मतलब होता है कि वैसी संख्या, अभाज्य का मतलब होता है वैसी संख्या जिसका फैक्टर केवल 2 हो। फैक्टर कितना है 2।
तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि सा अभाज्य क्या होता है। देखिए अभाज्य का मतलब आपको समझ में आया जी। अभाज्य का मतलब होता है कि जिसकी फैक्टर 2 हो, मतलब जो खुद से कटे और एक से कटे, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। लेकिन सा अभाज्य संख्या का मतलब ये नहीं होता है। सा अभाज्य संख्या का मतलब देखो, अभाज्य संख्या इसमें रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, लेकिन सा अभाज्य का मतलब होता है जी आपका कि वह एक दूसरे से नहीं कटे। अगर एगो कट रहा है तो वही नंबर से दूसरका नहीं कटना चाहिए। अगर दूसरका नंबर से कट रहा है कोई दूसरा नंबर से, तो वो दूसरका से नहीं कटना चाहिए। जैसे मैं आपको ये बताता हूँ, देखिए ये 2 से कट रहा है 32, जी हाँ। क्या ये 2 से कट रहा है 32 62, जी हाँ। तो ये आपका सा अभाज्य नहीं है, ये आपका सा भाज्य है, ये कट जा रहा है दोनों। तो इस तरह से ये नहीं होगा। अच्छा इसको देखो तो 31 को 31 बार में कट जाएगा कि नहीं, जी हाँ। तो क्या 93 को 31 बार में काट सकते, 3 को, हाँ काट सकते 3 बार में। एक मतलब ये भी नहीं होगा। लेकिन इसको ध्यान से देखो 18 के और 18 25 को, कि इसको आप 2 से काटिएगा 18 के तो कट जाएगा, लेकिन 2 से 25 नहीं कटेगा, जी हाँ। अगर आप 18 को 9 से काटते तो कट जाएगा, लेकिन 25 नहीं कटेगा। अब 25 को 5 से काटिएगा तो कट जाएगा, लेकिन ये 18 नहीं कटेगा। तो इसी कंडीशन में इसे कहा जाता है सा अभाज्य संख्या। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 वाला ऑप्शन। आई होप कि आपको ये समझ में आया। और मैं आपको पूरा विशेष जानकारी देना चाहता हूं कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होता है। मैं आपको पूरा बताता हूं। देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ। देखिए अभाज्य संख्या जो होती है, अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या वो संख्या होती है, ठीक है बच्चों, ठीक है, जिसका फैक्टर केवल और केवल 2 होती है। केवल फैक्टर कितनी होती है, 2। कितना होता है, केवल 2 फैक्टर, एक और एक खुद होती है, समझा। मतलब उसको काटने वाला सिर्फ 2 ही हो सकते हैं, वो खुद से कटेगा, वो एक काट सकता है, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। इंग्लिश में इसको बच्चों हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। कौन से नंबर, प्राइम नंबर कहते हैं। सर अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तब सर, तो जैसे मैं आपको 2, इसी प्रकार से 3 5 7, ठीक है ना, 9 नहीं होगा, 11, ठीक है ना, 13 17 15 नहीं होगा, 15 को तो कोई भी काट सकता है। तो हम यहाँ पर तुमसे कहूँगा कि 2 को कौन कौन काट सकता है, तब बोलिएगा सर कि 2 को एगो एक काटेगा, एक से कट जाएगा, और 2 को खुद 2 काटेगा, जी हाँ। जो खुद काटे एक काटे वही तो अभाज्य संख्या है जी। तो इसीलिए 2 को अभाज्य संख्या, 3 को भी वही हाल है कि 3 को सिर्फ एक और खुद काटेगा, 5 को भी, 7 को भी, 11 को भी, 13 को भी, 17 को भी, और इस तरह से अनंत हो जाएंगे अभाज्य संख्या। लेकिन 9 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 9 को तो एक काट ही रहा है और खुद भी काट ही रहा है, तो याद करो 3 भी काट रहा है। तो ऐसी कंडीशन में 9 को कहा जा सकता है भाज्य संख्या, भाज्य कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या का 2 से 3 2 से बल्कि नहीं बल्कि 3 से अधिक फैक्टर हो सकते हैं, 3 या 3 से अधिक गुणनखंड काटने वाला, और उसे भाज्य संख्या कहेंगे। वो खुद से भी कटेगा, एक से भी कटेगा, और किसी अन्य से भी कटेगा, वो भाज्य संख्या होती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल की बात करूं तो वो आपका 4 हो जाएगा। 2 नहीं, 2 तो आपका अभाज्य हो गया, 4 से स्टार्ट होता है यहाँ पे, ठीक है ना। 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 नहीं होगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये सब के सब आपका भाज्य संख्या, भाज्य। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। मेरी बात को ध्यान से सुनना। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। तो मेरे बाजी मैं आपको बताता हूं, आप जाके देख सकते हैं 2019 में आपका जो क्वेश्चन 10th में पूछा था ऑब्जेक्टिव में कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योगफल कितना है, ठीक है ना। तो आपको आंसर यहाँ पर मानना पड़ेगा 6। कैसे सर, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 4 है। पूछा योगफल तो बताना पड़ेगा बच्चों 6। पूछ सकता आपका गुणनफल तो बताना पड़ेगा 8। पूछ सकता आपका अंतर तो बोलना पड़ेगा -2। बट पहले अगर भाज्य बोलेगा तब नहीं, बल्कि अभाज्य बोले और बोले भाज्य, कहेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के अंतर तब -2। अगर पूछे उल्टा, मेरी बातों को ध्यान सुनो, अगर पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का अंतर, तब मारिएगा 2+ वाला। चीज़ों को समझ में आ रहा है जी। तो इसको आपको ख्याल में रखना है, आपको ऐसा पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलते हैं अब आगे की तरफ। देखिए बच्चों अगला आपका क्या रखा है 6 में कि निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष में लुप्त संख्या A B C D X Y के मान ज्ञात करें। क्लियर। तो आपको ये कुछ वृक्ष, गुणनखंड वृक्ष दे रखा है। गुणनखंड वृक्ष कहने का मतलब होता है
कि फैक्टराइज करते हुए आपको यहाँ पर आपका जो लिखा रहता है वो डिवाइड किया हुआ वो नंबर रहता है जो आप किससे डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद जो भागफल आता है वो रहता है यहाँ पर। क्लियर? तो आपको यहाँ पर समझने की बात ये करना है कि यहाँ पर जो आपको जो खाली स्थान दिख रहा उस खाली स्थान को भरना, मतलब जहाँ पर ए है, बी है, सी है, डी है, एक्स और वाई, उसका मान निकालना है। तो ये आपका कुछ गुणनखंड ब्रिज दे रखा है, गुणनखंड ब्रिज जो ब्रिज के जैसा है आप देख सकते हैं। तो इसको बनाने से पहले आपको एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ, समझ जाएंगे तो आप बना लेंगे बड़ा आसानी से। तो देखिए आपको पता होना चाहिए, जैसे कहने का मतलब यहाँ पर 32 है और मैं इसे भागा कर रहा हूँ, यहाँ पर आपका मान चलो 2, यहाँ पर 16 है। क्लियर? तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो ये आपका कट गया कि नहीं? तो हमको ये आपको बताने की ज़रूरत है कि अगर आपसे कोई पूछे कि 32 कैसे आया, तो आपको दिमाग लगाना है ऐसे कि 2 और जैसे 32 है तो 32 कैसे आया जी? तो 2 गुने 16 की तब ना, तो इसका 2 फैक्टर बन गया, 2 और 16। समझ में आया? अगर तुमसे कोई पूछे कि 2 कैसे आवेगा जी, तो आपको क्या करना, 16 से डिवाइड कर देना 32 में। तो 16 दूनी 32, 2 आया कि नहीं? अगर कोई पूछेगा कि 16 कैसे आवेगा जी, अगर ये पूछ दे तो 2 से डिवाइड कर दो 32 में। और अगर 32 कैसे आवेगा जी, तो दोनों को गुना कर दो। बोलो समझ में आया? बस इसी को समझ के आपको बनाने की जरूरत है। तो देखो मैं इसको हल करता हूँ। देखो तो सबसे पहले यहाँ पर ए है, अभी जस्ट बताया कि नहीं, तो ये ए निकालना है, तो ये दोनों को करेंगे गुना। ये जो निचला वाला गुना का काम करता है, समझ में आया? तो ये दोनों को क्या कर दीजिएगा, गुना। अभी ना बताएं कि 32 ऊपर कैसे आएगा, जब 16 दूनी 32 करिएगा, निचला गुना। तो यहाँ पर आप लिखिएगा ए बराबर, तो ए बराबर लिखिएगा तो दोनों को गुना, तो 2 गुने 1260। तो बताओ कितना आएगा? तो 0 का 0, 6 दूनी 12 के 2 और 12 दूनी 24 और 25, इतना आपका राइट आंसर हो जाएगा ए का मान। बोलो समझ में आया? इसी प्रकार से आपका यहाँ पर बी निकालना। बताओ तो ये बी क्या है, ये नीचे में है, ये नीचे में है कि नहीं? तो जैसे में 2 है, तो ये 2 कैसे आएगा, जब 16 से भाग करिएगा 32 में। तो इसी तरह से बी कैसे निकलेगा, जब 630 में 630 के द्वारा 1260 को डिवाइड करिएगा। तो यहाँ पे बी बराबर लिखिएगा 1260 और बट्टा कर दीजिएगा 630। मतलब इतना आप समझिए कि निचला निकल रहा है तो ऊपरला निकल रहा है, तो नीचे गुना, और नीचे निकलना है तो वो ऊपर से भाग कर देंगे। ठीक है? तो इसको भाग कर दीजिए, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 63 दूनी यानी कि कहने का मतलब 2 निकल जाएगा। तो बी का वैल्यू कितना यहाँ पर निकल जाएगा, 2। चलिए अब सी की पारी आया, तो सी कैसे निकलेगा जी बताइए? तो जो सी निकलेगा वो कैसे निकलेगा? अब देखिए 16 निकालना है समझो, तो 2 से भी भाग कर दो 32 में, तब ना आएगा। तब कि 2 से एकरा में भाग कर दो, यानी कि 630 भागा कर दो अब कि 2, तो सी का मान यहाँ पर निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2 3 6 और 2 कम 2, 2 5 10, यानी कि 315 आएगा। गुड। चलो डी का निकालना है यहाँ पर, तो डी भी कैसे निकलेगा? तो डी जो निकलेगा वो सी में भागा कर देंगे 105 से, यही ना? तो सी का मान तो पता है तुमको, यानी कि सी बट्टा क्या करोगे 105, और सी तो तुमको निकल ही गया 315 बट्टा 105, और कितना बार में लगेगा बताइए तो जी? तो ये 3 बार में आपका कट जाएगा ना, तो 3 आ जाएगा। डी का मान कितना आ जाएगा, 3। अब यहाँ पर एक्स के मान निकालना है, तो एक्स बराबर कैसे निकालिएगा बताओ? फिर भागा करना पड़ेगा, तो 105 भागा कितना 35, तो ये भी कितना से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा जी, 3 से कट गया और का। चलिए इसी प्रकार से आपका वाई निकालना, तो वाई कैसे निकलेगा? तो फिर भागा करना पड़ेगा, तो कट के कितना आ जाएगा, 7 5 35 5। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया पूरी तरह। तो बच्चों इस तरह से आपका ये आंसर हुआ। ठीक है ना? अब दूसरा क्वेश्चन में देख लीजिए क्या करता है। दूसरा भी वही हाल करता है, ए और बी सी डी एक्स और वाई का मान निकाले कह रहा है, और क्या कह रहा है, तो इसको भी थोड़ा देख ही लेते हैं। ठीक है ना? चलो इसको भी देख ही लो। तो यहाँ पर आपका 2 और यहाँ पर आपका देखिए कितना है, और यहाँ पर ए का मान पूछा, तो बताइए तो कैसे निकलेगा? तो भागा देके ना, ऐसे समझो ना तुम, ये ऊपर ये नीचे और ये निचला पूछे तो हमेशा भाग कर दो। अगर आपको ऊपरला पूछे और नीचे दोनों दे रहे तो उन दोनों को गुना करके ही लिख दो। अरे बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले बोलो समझ में आया, फिर से एक बार बोले। देखो अगर तुमको निचला निकाले का है छोटका डिब्बा में, तो इसको डिवाइड कर दो, चाहे ए ने निकाले का है चाहे नहीं निकाले करो, हमेशा डिवाइड कर दो। ठीक है? और अगर ऊपरा बड़का डिब्बा में निकाले का है तो निचला का दोनों डिब्बा में देल रहेगा और दोनों को गुना कर दो। समझ में आया? तो निचल का निकालना छोटका डिब्बा वाला में, तो ये दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हल लिख कर चलेंगे हम लोग ए बराबर, तो ए बराबर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ही कितना लिखेंगे, ए बराबर देखो ए बराबर हम लोग लिखेंगे 30030 बटा 2। बोलो लिखेंगे इतना, बोलो इतना लिखेंगे कि नहीं? चलिए देखिए काटे क्या, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना? देखिए काटते हैं, तो 2 एकम 2, क्लियर, और 2 पच्चे 10, फिर 0, फिर 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, यानी कि आपका इतना आंसर हो जाएगा ए का मान यहाँ पर ही। बोलो अब यहाँ पर ए निकल गया, अब यहाँ पर बी निकलना है,
तो ये तो आपको पता है, तो 3 अधिक बी कैसे निकलेगा पहले बताओ। तो बी बराबर होगा ए बटा 3, और ए का मान कितना आपका निकल के आया 15, 0, 15, और बटा 3 करिएगा तो काट दीजिएगा, तो 5×3 = 15, मतलब 3×5 = 15, 0 फिर 3×5 = 15, इतना आंसर आपका हो गया। अब आपको सी निकालना है, फिर निचला निकालना है तो बड़का में डिवाइड करेंगे। तो सी में निकालने के लिए आपको यहाँ पे लिखने का पड़ेगा b/0, 1, 0, 0, 1, समझे, इतना आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आगे इसको डिवाइड करो, तो 3 सॉरी यहाँ पर एक जीरो और होगा, ठीक है ना। 3×5 = 15, फिर 0 5 हो जाएगा, भागा गलती कर दी हम, ठीक है। तो चलिए बी का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 5×005 बटा 1, 0, 1, तो काटिएगा तो 5 बार में कट जाएगा कि नहीं। चलिए सी का मान भी निकल गया यहाँ पर ही आपका। अब आपको यहाँ पर कितना निकालना है, डी का निकालना है जी ना। तो डी का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इतना में इतना से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1,0,0,1 बटा कितना डी एन जी, डी निकालना पड़ेगा। आदि डी तो निकाल ही दिए ना, किसको निकाल दिए हम लोग को, सी निकाल दिए। अब निकालना किसका है जी, डी। तो डी निकालने के लिए यहाँ पर सी निकालना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। चलो ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे 1,0,0,1 और बट्टा में सी कितना है जी 5, तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको ना जी। तो 5 से डिवाइड करिएगा तो आपको कितना आएगा देखिए, तो 5 से डिवाइड करिएगा तो आपका आएगा यहाँ 5 दूनी 10, ठीक है ना। फिर तो नहीं लगेगा, तो आपको 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर 0 देना पड़ेगा, फिर पॉइंट देना पड़ेगा, तो आपको हो जाएगा कितना, फिर 0 को देना पड़ेगा, फिर आपको पॉइंट देकर कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि आपका इतना आएगा। क्लियर हुआ आपको, बताइए। यानी कि आपका आ गया यहाँ पर ही 2 का आपका जो हो गया वो कितना हो गया जी, पॉइंट में हो गया जी। तो पॉइंट में कितना आंसर हो गया बताइए, आपका यहाँ पर ही डी का मान पॉइंट में आ रहा है ना जी, लेकिन पॉइंट में तो आना तो नहीं चाहिए। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपका कितना निकालना, आपका एक्स का निकालना। तो एक्स कैसे निकलेगा जी, तो डी बटा कितना कर दीजिएगा आप 13 कर दीजिएगा कि नहीं। तो डी का मान कितना है 200.2/13। अब इसको आप काटिएगा, तो इसको काटिएगा तो जो आपका आंसर आएगा वही आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि बुक में आपका आंसर जो रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर आपका 1001 दिया हुआ है, यहाँ पर इसी की वजह से आपका क्वेश्चन में रॉन्ग दे दिया है, ठीक है ना। आपका याद रखना कि आपका जो राइट आंसर होगा यही वाला राइट 100% होगा, ठीक है। बुक में आपका आंसर रॉन्ग है, बाकी आपको यहाँ पर तक मिलेगा 5 तक, यहाँ से नहीं मिलेगा, मैं आपको सब बता देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैं दिखा देता हूँ कि आपको कै गो और बनाना है। देखिए जी, आपको इस तरह से 2 गो और बनाना है, ठीक है। देखिए मैं बुक में आपको बता दे रहा हूँ, आपको 2 गो और बनाना है, 2 गो बनाकर आपको कमेंट करना है, ठीक है। मैं कमेंट का आपका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं क्या करता हूँ, वीडियो को करता हूँ समाप्त। अब साथ से मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगा, ठीक है ना, पार्ट नंबर 3 में बताऊंगा आपको, ठीक है। ये आपका वीडियो का पार्ट नंबर 2 था, ठीक है। तो चलते हैं, इस तरह के वीडियो करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके, गुड बाय।